स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले जो नोकिया है वो टॉप ब्रांड थी और उसके स्मार्टफोन जो हैं वो मोबाइल मार्केट पर राज करते थे। लेकिन आज से तकरीबन 3 साल पहले जो नोकिया है उसने अपने स्मार्टफोन या दूसरे फ़ोन बनाना बंद कर दिए थे और इस कंपनी को बाय कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट ने। लेकिन 2017 में जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो चुका है और अब नोकिया तैयार है एक शानदार एंट्री के लिए मोबाइल मार्केट में या स्मार्टफोन मार्केट में। तो फ्रेंड, जो 2017 है इसमें नोकिया जो है वो बैक होगी और जो फ़ोन लॉन्च करने जा रहे हैं उसका नाम है नोकिया एज। तो बात करते हैं नोकिया एज के बारे में। तो ये एक जो है एंड्रॉयड फ़ोन होगा और सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में और इसके शेप के बारे में। तो फ्रेंड, इसकी स्क्रीन जो है वो 5.5 होगी और 2K HD रेजोल्यूशन होगी इसकी, और इसके साथ साथ जो इसकी स्क्रीन है वो होगी कर्व सीन होगी, यानी ये जो एज होगा जिस तरह सैमसंग में सैमसंग एज S6 एज या S7 एज थे इसी तरह ये होगी। लेकिन इसके साथ एक और ख़ास बात ये है कि जो ये नोकिया का ये जो एज सेट होगा इसके टॉप पर भी इसी तरह एक छोटी सी स्क्रीन होगी जिससे आप अपने वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी गैलरी को ओपन वगैरह या दूसरी ऐप्स को डायरेक्टली ऊपर से ओपन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो सेट है ये बटन लेस सेट है, लेकिन इसमें कोई भी बटन नहीं होगा, ना बैक का ना होम का। आप डायरेक्टली टच से स्क्रीन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हम बात करते जाएं कि इस नोकिया सेट के कैमरे के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नोकिया सेट्स के कैमरे ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं और इस सेट का कैमरा भी बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये 23 MP कैमरा होगा और इसमें कार्ड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होगी जो कि नोकिया के पहले सेटों में भी यूज़ की जाती थी, और ये सिर्फ नोकिया इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है जिसकी वजह से नोकिया के जो सेट्स होते हैं उनकी कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले जब कोई और फ़ोन जो नहीं होते थे इतने अच्छे फ़ोन जैसा कि N8 हो गया तो वो बहुत ही पुराना सेट है, लेकिन इसके कैमरे की क्वालिटी आज के आप बहुत सारे सेटों से कंपेयर करें तो उन सबसे अच्छी है। और इसके साथ साथ नोकिया में जो है वे ये वाटर प्रूफ सेट होगा और इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और उसके साथ इरिस स्कैनर, यानी कि अपनी आइज़ के ज़रिए आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसके ज़रिए आप की आइज़ को स्कैन करके आपकी जो सेट को है अनलॉक करेगी, जिस तरह फिंगरप्रिंट के साथ होता है इसी तरह ये भी होगा एक ऑप्शन। और इसके साथ साथ अभी हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो इसमें प्रोसेसर यूज़ किया है इन्होंने ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, ये बहुत सारे सैमसंग डिवाइसेस में यूज़ हुआ है और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, इसकी स्पीड भी काफ़ी होती है। और इसके बाद है बैटरी। तो फ्रेंड, इसकी बैटरी जो है वो होगी 36 mAh जो कि बहुत ही अच्छी बैटरी है। बैटरी अगर बहुत सारे सैमसंग सेट में जैसे S5 में 28 है आई थिंक mAh बैटरी, तो इसके हिसाब से जो 36 mAh बैटरी होगी तो इसकी काफ़ी टाइमिंग हो सकती है। और इसके साथ हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें वाईफाई 4G 3G 2G हर चीज़ सपोर्टेड होगी और ब्लूटूथ 5.0 इसमें होगा। और ब्लूटूथ के ज़रिए आप जो है 5.0 जो ये लेटेस्ट है और इसके ज़रिए आप बिल्कुल जिस तरह आप वाईफाई से फाइल शेयर करते हैं जैसे शेयर इट या दूसरी ऐप से, इसी तरह इस स्पीड के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें जो फाइनली इसकी प्राइस के बारे में, तो फ्रेंड इसकी प्राइस तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट पे जो इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो होगी तकरीबन इंडिया में इसकी 50,000 से 90,000, इसी तरह पाकिस्तान में सेम इसी तरह की प्राइस होगी। और USD डॉलर जो है वो तकरीबन $500 से $900 तक के बीच में इसकी प्राइस होगी। और फ्रेंड, अगर मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें अगर भूल गया हूँ, आपको बता ना सका हूँ, तो उसके लिए मादर चाहता हूँ और आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो नोकिया एज के बारे में बनाऊँगा तो मैं उसमें इस चीज़ों को मेंशन कर दूँगा। सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहें।
تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.